जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। आज बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ कह रही हैं, आज बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ ये कह रही हैं कि जो कास्ट बेस्ड सेंसस है वो होना चाहिए। तो ये आज से पहले तो नहीं हो रहा था। कुछ तो हम लोगों की, जो हम लोग मुट्ठी भर लोग काम कर रहे हैं और जिसकी संख्या बढ़ती जा रही है, मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन की कंट्रीब्यूशन है। अभी जनता को वो नज़र नहीं आ रहा। हम ही देश की सबसे बड़ी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हम ही आरएसएस, बीजेपी और आतंकवादी जो इनके संगठन है सारे, उसके खिलाफ एक मजबूत महाज हम तैयार कर रहे हैं कि ना हम दबेंगे, ना हम पीछे हटेंगे। हम इन मनुवादियों को पीछे हटाएंगे। तो हमसे थोड़ी बहुत इंस्पिरेशन हम शायद दे पा रहे हैं बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी कि वो मजबूती के साथ आगे बढ़े और सारा बहुजन समाज एक प्लेटफॉर्म पे आए। हम तो कोई पॉलिटिकल पार्टी वाले हैं नहीं, लेकिन अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी में या किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी में नॉन बीजेपी और नॉन आरएसएस कुछ अगर आपस में इख्तिलाफ हैं, कुछ आपस में डिफरेंसेस हैं, तो हम कोशिश करके वो दूर कराने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि हम नॉन पॉलिटिकल है। इसलिए हम बोलते हैं हम सबसे बड़ी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। सर, जिस पार्टी की तरफ इशारा है आपका, कास्ट सेंसस की जो बात कर रहे हैं वो लोग, आपको नहीं लगता उनका एक छल भी हो सकता है? चुनाव है सर पर। देखिए, छल ना छल तो उस पर डिपेंड करता है कि हमारा नॉन पॉलिटिकल आंदोलन, जो सबसे बड़ा पॉलिटिकल आंदोलन है, वो कितना मजबूत रहता है। आज कहने के लिए तो बोल रहे हैं ना, तो कल करना भी पड़ेगा, क्योंकि अगर सत्ता में रहना है, ये हमारी सबसे बड़ी जीत है, तो SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज़ की ही जिंदाबाद कहना है किसी भी पार्टी को अगर सत्ता में रहना है। जो अभी कास्ट सेंसस से निकल के आया है, उसमें क्या निकल के आया है? सबसे महत्वपूर्ण बात जो बहुत लोगों की नज़र में नहीं आई है, ब्राह्मण, बनिया, क्षत्रिय और भूमियार का टोटल किया जाए तो 12% आ रहा है। तो बाकी सब हम 88% तो बिहार में ही हैं। तो आप ये बात समझ लीजिए, जो भी 88% की बात करेगा वही राज करेगा, और सिर्फ देश पे ही नहीं, किसी भी राज्य में, किसी भी पंचायत में, किसी भी कॉरपोरेशन में, किसी भी असेंबली में, और जब भी पार्लियामेंट बनेगी तो फिर भी वही करेगा ना 12% वाला, 88% नहीं। अब राज 88% वाला कहेगा। अब पिरामिड उल्टा होने वाला है। अब सबको, जो लोग नहीं कहते थे उनको कहना पड़ रहा है ना। 12% वाला कह रहा है ना कि मुझे वोट दो तब मैं जातीय जनगणना करवाऊंगा। देखिए, कहना पड़ रहा है ना। कहना पड़ रहा है ना, पहले तो कभी नहीं कहा। तो ये फर्स्ट स्टेप है। इसे हमें वोट भी तो मांग रहे हैं ना। देखिए, हमारी 2014 में सरकार बनाई है, तब हम जातीय जनगणना कराएंगे। देखिए, आज से पहले इन सब लोगों ने वोट नहीं लिए, इन सब पॉलिटिकल पार्टीज ने वोट नहीं लिए। इस बात को बगैर कहे लिए हैं ना, हिंदुत्व के नाम पे लिए हैं ना वोट। भाई को भाई से लड़ा के, बहन को बहन से लड़वा के वोट लिए। अब वोट मांगने का जो एक तरीका है, उसमें आप इतना बड़ा पैराडाइम शिफ्ट नहीं देख रहे। अब हिंदुत्व या हिंदुत्वा वो बहस बंद हो गई ना। अब जनेऊ की बहस बंद हो गई ना। अब असली मुद्दे आ गए हैं। ये हम समझते हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कोई जाति पाति नहीं होती, गरीबी से बड़ी कोई जाति नहीं है देश में। हाँ, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि गरीबों में भी ज़्यादा बड़े गरीब, ये 88% हैं। तो सबसे पहला नंबर किसका आना चाहिए? जो ज़्यादा गरीब है ना, जो गरीब भी हैं और उनके साथ कास्ट का और दूसरे बर्डन भी हैं, जिनके ऊपर दूसरा वज़न भी है। सिर्फ गरीबी का ही वज़न नहीं है, उनके ऊपर एक और वज़न कास्ट का भी है। तो उनका ख्याल पहले रखना चाहिए ना। प्रधानमंत्री जी देखिए, वो तो जो उनको बोला जाता है वहाँ से, मोहन भागवत जी कुछ बोल देते हैं, कुछ वो बोलते रहते हैं। उनको कुछ खुद के तो विचार होते नहीं हैं। सर, ये जातीय जनगणना तक सीमित नहीं रहेगा ना। अब आप लोग कह रहे हैं कि मर्सिडीज किस पे है, कितने फ्लैट है, कितने प्लॉट है, किस पे कितनी ज़मीन है, ये सब की बात कर रहे हैं ना आप लोग। तो नहीं, बिल्कुल कर रहे हैं ना। कल मोदी जी के पास कितने पैसे थे, यही बता दो आप मुझे। फकीर हैं वो तो। नहीं, फ़कीर के पास तो एक मोटरसाइकिल भी नहीं थी ना। आज इतने पैसे कहाँ से आ गए? ये और मोदी जी का तो सबसे छोटा एग्जाम्पल है। वो तो प्रधानमंत्री हैं, तो उनके पास तो पैसे तो क्या इसका भी ज़्यादा बंटवारा करोगे आप लोग? करेंगे, मतलब आप हैरान हो रहे हो इस बात को। इसका तो सबसे पहला बंटवारा होगा। ये जो आरएसएस और मनुवादी कल को स्कूटर पे घूम रहे थे, झुग्गियों में रह रहे थे, छोटे छोटे मकानों में रह रहे थे, वो आज सब बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, बड़े बड़े फार्म हाउसेस बन गए उनके। वो सब हमारा तो है क्या ना। हम लोगों ने मेहनत से नौकरी में गए, मेहनत नहीं, से हमने सब कुछ किया। मेहनत से उन्होंने डकैतियाँ डाली हैं, मेहनत से उन्होंने चोरियाँ की हैं, मेहनत से उन्होंने अडानी जैसे लोग बनाए हैं। ये कौन सी मेहनत हुई? और पिछले 9 साल में एक मोटरसाइकिल भी नहीं थी जिसके पास, वो मर्सिडीज आ गई। ऐसी कौन सी मेहनत है? चोरी की मेहनत नहीं चलेगी उनको सबको। ये सारी मर्सिडीज 12% विरोध में आ गए जातीय जनगणना के, खुलकर विरोध कर रहे हैं। ये देखिए लोग बिल्कुल करेंगे ही, वो तो शुरू से कर रहे थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी जो भारत सरकार का स्टैंड था, क्या था? शुरू में मना करने का ही था ना।
लेकिन हमें अपने लोगों से 88% लोगों से ये कहना है कि आप कम से कम हमारी इतनी तो मदद करो मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन की, चिन्हित करके रखो किसके पास स्कूटर था, किसके पास मर्सिडीज़ आ गई, किसके पास छोटा घर था, किसके पास बड़ी बिल्डिंग आ गई, किसके पास कोई धंधा नहीं था आज वो बड़ा शेयर ब्रोकर बन गया, अडानी जी का एक उसने कोई वो खोल लिया। इसकी लिस्ट तो बना के रखो भाई बहनों। जैसे ही हम लोग थोड़ी सी और पावर में आएंगे हम रातों रात वो वापस लेके अपने लोगों में बांटेंगे। सर इससे तो उथल पुथल मचेगी ना देश। इससे स्टेबिलिटी आएगी, इससे स्टेबिलिटी आएगी। जब वेल्थ बढ़ती है ना, ये इकोनॉमिक्स का बहुत बड़ा रूल है, जब वेल्थ जितनी फैलती है कुछ लोगों के हाथ में रहती है तो उथल पुथल मचती है और उससे अफरा तफरी फैलती है, उससे पीस नहीं रहती। पीस आती है जस्टिस से। सर ये जो बात आप कह रहे हैं यही बात है बीजेपी भी कह रहे हैं कि रोहिणी कमीशन के अकॉर्डिंग जो है हम सर्वे कराएंगे। वो कहने पे मजबूर हो गए, यही तो मैं कह रहा हूँ, वो भी कहने पे मजबूर हो गए, लेकिन वो कह रहे हैं हम करेंगे। हाँ कह रहे हैं ना, रोहिणी कमीशन का जो है बीच में ये कॉन्सेप्ट उनके हाथ में तो प्रधानमंत्री जी के हाथ में कलम है। प्रधानमंत्री जी से सिर्फ 5 मिनट के लिए कलम मेरे हाथ में दिलवा दो, मैं ऑर्डर कर दूंगा ना, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, ऑर्डिनेंस पास करा दूंगा, उसके बाद होता रहेगा, पार्लियामेंट पास करती रहेगी। हम भी देखेंगे किस पार्लियामेंटेरियन की इतनी हिम्मत है कि वो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी को मना कर देगा, हम भी देखें। मगर प्रधानमंत्री करना नहीं चाहते ना, मुझे बना दो 5 मिनट के लिए उधार दिलवा दो आप, मैं बता रहा हूँ मैं ये कर दूंगा। मैं सारी इनकी प्रॉपर्टी, स्कूटर जो ओरिजिनल स्कूटर है ना वो इनके हवाले करूँगा, मर्सिडीज़ अपने लोगों में बंटवा दूंगा। कलम तो चलानी है, सिर्फ वो इंसाफ की कलम होगी, अभी बेईमानी की कलम चल। आपको लगता है आसानी से दे देंगे वो लोग? मैं आपको कह रहा हूँ ना 5 मिनट के लिए सिर्फ मोदी जी से उधार कलम दिलवा दो, 5 ही मिनट लगाऊंगा, 6ठा मिनट बिल्कुल नहीं चाहिए। सारे बैकलॉग खत्म, सारा एनएफएस जो करेगा उसको SC/ST एक्ट लगा के जेल में भिजवाऊंगा। 5 मिनट के अंदर अंदर मेरा पूरा मसौदा तैयार है, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लूँगा, एक नोटशीट बनानी है बस। सर कास्ट सेंसस के मुद्दे पर बीजेपी फंस गई है, क्या लगता है 2024 में क्या मुद्दा रहेगा, इसका क्या प्रभाव रहेगा? फंसने की शुरुआत हुई है, फंसना तो बाकी है अभी। ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। ये मैं आपको पिक्चर वो होगी जो ये सब मोटरसाइकिलें पे जिस पे थे पुरानी वाली राजदूत 20 साल वाली पुरानी, जब उस पर नज़र आएंगे ये बहुत जल्दी। और जो इनकी मर्सिडीज़ और टोयोटा और BMW और फरारी में घूम रहे हैं ना, बड़े बड़े एक्सीडेंट भी हो रहे हैं, देखते हैं उसमें हर बड़े एक्सीडेंट में RSS वाला ही कोई गाड़ी चला रहा होता, जो बड़ी बड़ी फरारी मेबैक ये सब चला रहे हैं। ये सब लेके अपने लोगों को देनी है। आप लोग इस बार 2024 में इसका क्या असर देखेंगे आप? बीजेपी की जो राजनीति है हिंदुत्व की वो टूट रही है लगता है। यही तो बता रहे हैं आपको, अब सबको रोहिणी कमीशन की बात करनी पड़ रही है, अब सबको कास्ट सेंसस की बात करनी पड़ रही है, तो ये टूट रही है। अब वही असली राजनीति होगी जो कि मंडल की राजनीति है, बाकी सब मिथ्या है, धोखा है, फ्रॉड है।